दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चीपेस्ट कार रिस्टोरेशन में। दोस्तों आज हम रिस्टोरेशन के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि सेकंड हैंड गाड़ी कैसे खरीदें। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि सेकंड हैंड गाड़ी को हम कैसे खरीद सकते हैं और कौन से बजट की गाड़ी खरीदें, क्योंकि मार्केट में आजकल 25,000 से लेकर 10 लाख तक की सेकंड हैंड गाड़ियाँ मिलती है और सब लोग महंगी गाड़ी खरीद भी नहीं पाते। और कुछ लोग हैं जो गाड़ियाँ खरीदना तो चाहते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं चाहते। तो दोस्तों हर गाड़ी को खरीदने का अलग अलग तरीका होता है। पेट्रोल गाड़ी को हम अलग तरीके से देख सकते हैं, डीजल गाड़ी को भी हम अलग तरीके से देख सकते हैं। हैचबैक, सेडान, एसयूवी सब अलग गाड़ी है। तो आज हम उसी गाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं। गाड़ियों की कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा तो आप सही तरीके से नहीं समझ पाओगे। तो उसकी जगह दोस्तों मैं आपको बजट के हिसाब से गाड़ी को कैसे खरीदे वो मैं आपको समझाता हूँ। और दोस्तों ये सब चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में भी नहीं समझा सकता। तो दोस्तों हम अलग अलग पार्ट में उसके बारे में बात करेंगे। आज के पार्ट में हम दोस्तों 1 लाख तक की गाड़ी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद के वीडियो में हम 1 लाख के ऊपर की गाड़ी को कैसे खरीदें उसके बारे में बात करेंगे। हम सेकंड हैंड गाड़ियों के बारे में एक पूरी सीरीज बनाने वाले हैं जिसमें कौन सी रेंज की गाड़ी खरीदे, हैचबैक, सेडान, एसयूवी कौन सी गाड़ी खरीदे और कौन सी कंपनी की कौन सी गाड़ी हम खरीद सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बना के समझा दूंगा दोस्तों। और कौन सा मॉडल खरीदते वक्त उसमें क्या चेक करें, क्योंकि ज़्यादातर हर एक गाड़ियों में एक जैसे ही फॉल्ट नहीं आते, हर मॉडल के वाइज अलग अलग उसमें प्रॉब्लम रहते हैं। तो आगे के वीडियो में मैं आपको मॉडल वाइज कौन सी गाड़ी में क्या फॉल्ट रहते हैं वो भी एक मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि आप ये गाड़ी खरीदने जाओ तो उसमें ये फॉल्ट हो सकता है, तो आप उसे चेक कर लीजिए। दोस्तों 1 लाख में आपको 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियाँ ही मिलेगी, उससे भी पुरानी हो सकती है और दोस्तों वो चलाने लायक भी होती है। और दोस्तों आप सोचोगे कि 15 साल के बाद तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है, लेकिन दोस्तों उसको वापस रिन्यू करके हम चला सकते हैं। सिर्फ दिल्ली जैसे शहरों में ही उसका वापस रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, लेकिन हमारी 70% आबादी गाँव और कस्बों में रहती है, तो वो लोग उसका रजिस्ट्रेशन वापस रिन्यू करवा सकते हैं। और दोस्तों 1 लाख तक की गाड़ी में आपको उसके सीरियल ओनर को भी नहीं देखना है, क्योंकि वो ज़्यादा ही होंगे। अगर उसके ओनर कम होंगे तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। आपको उसकी कंडीशन के हिसाब से ही उस गाड़ी को खरीदना है। 1 लाख तक की गाड़ी में दोस्तों आपको क्या क्या देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जो फोकस करना है उस गाड़ियों में वो बॉडी की कंडीशन, इंजन, टायर और एसी को देखना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वो उस गाड़ी के महंगे पार्ट होते हैं और वो हर लोगों की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें हमें अच्छी मिल जाए तो बाकी की चीज़ें हम गाड़ी खरीद के उसे ठीक करवा सकते हैं। लोग गाड़ियों को एक स्टेटस सिंबल मानते हैं, तो वो अच्छी तो दिखनी ही चाहिए। तो दोस्तों आज हमारे पास है जेन एस्टिलो, इसकी भी प्राइस रेंज 1 लाख के आसपास है। तो मैं आपको इसमें समझा देता हूँ कि आपको क्या देखना है इस गाड़ियों में। दोस्तों ये गाड़ी 2007 मॉडल है और प्योर पेट्रोल में है। आप डीजल गाड़ी भी खरीदने तो सबसे पहले दोस्तों आपको गाड़ी के पास जाके आपको उसको एक बार बाहर से एक बार चेक कर लेना है चारों ओर से कि गाड़ी में क्या है और क्या नहीं है, सब चारों ओर से देख लेना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इन गाड़ियों में दोस्तों रीपेंट किया हुआ पार्ट तो हो गए ही, पूरी गाड़ी भी पेंट हो सकती है, लेकिन हमें ये देखना है कि अभी कितने साल तक हम इसे चला सकते हैं। अगर एक दो साल भी ये गाड़ी चल गई तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। और दोस्तों इस गाड़ियों में रस्टिंग भी होगी,
तो वहाँ पे जाके आपको ये नहीं देखना है तो इसमें रस्टिंग है या नहीं है। और दोस्तों इसमें डेंट भी हो गए, इस गाड़ी में भी देखो यहाँ पे डेंट है, यहाँ पे डोर पे दोस्तों देखो रस्टिंग है, यहाँ पे भी रनिंग बॉर्डर में भी रस्टिंग है। तो ये सब चीज़ें तो दोस्तों इस गाड़ियों में होगी ही। दोस्तों ये गाड़ी है, ये वेल मेंटेन है, ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है, फिर भी दोस्तों इसमें ऐसी छोटी दिक्कतें तो है ही। दोस्तों एक बार बाहर से वॉक अराउंड करके आपको उसकी टायर की कंडीशन एक बार चेक कर लेनी है कि अभी फ़िलहाल चलाने लायक है या नहीं है, क्योंकि टायर अगर अच्छे नहीं होंगे तो हमें उसे चेंज करना होगा, तो उसका खर्चा हमें आ सकता है। उसके बाद दोस्तों हमें दूसरी चीज़ चेक करनी है उसका इंजन। इंजन चेक करने के लिए दोस्तों आपको गाड़ी को पहले स्टार्ट कर लेना है। ये दोस्तों पेट्रोल गाड़ी है, डीजल गाड़ी का भी इंजन आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। मैं आपको बोनेट खोल के दिखा देता हूँ कि आपको उसमें क्या चेक करना है। पहले दोस्तों आपको देख लेना है कि इंजन में वाइब्रेशन तो नहीं है। अगर ज़्यादा वाइब्रेशन होगी तो इंजन में दिक्कत होगी। पेट्रोल गाड़ियों में आप ये देख सकते हैं वाइब्रेशन के, डीजल गाड़ियाँ तो थोड़ी बहुत वाइब्रेट करेगी ही। अगर पेट्रोल या सीएनजी है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। पेट्रोल गाड़ी में दोस्तों आप ये बैक कंप्रेशन का गेज खोल के नहीं देखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको डीजल गाड़ी में एक बार चेक कर लेना है कि यहाँ से गैस या कुछ निकलता है या नहीं है, वो आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आपको उसकी 5-6 किलोमीटर की एक ट्रायल भी लेनी है। अगर गाड़ी की इंजन में या किसी चीज़ में दिक्कत होगी तो वो आपको टेस्ट ड्राइव लेने के बाद पता चल जाएगा। और दोस्तों आपको इंजन चेक करते वक्त एक चीज़ और देखनी है कि पीछे के टेल पाइप से दोस्तों धुआं निकलता है या नहीं। अगर उसमें से धुआं निकलता है तो दोस्तों इंजन में दिक्कत होगी। और दोस्तों अगर इसमें से पानी निकल रहा है तो समझ लीजिए कि वो कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी। गाड़ी के टेल पाइप से अगर पानी निकलता है तो वो दोस्तों अच्छी बात मानी जाती है। और दोस्तों डीजल गाड़ी में आपको एक बार रेस करके ये भी देखना है कि काला ही धुआं निकल रहा है ना। अगर दोस्तों उसमें वाइट धुआं निकलता है तो भी इंजन की दिक्कत होगी। अगर काला धुआं निकलता है ज़्यादा तो आप समझ लीजिए उसके टर्बो में दिक्कत है। और अगर वाइट स्मोक निकल रही है तो आप समझ लीजिए कि उसके इंजन में कोई फॉल्ट होगा, तो ही दोस्तों वाइट स्मोक डीजल गाड़ी में निकलेगा। और पेट्रोल गाड़ी अगर आप देखने जाओ और टेल पाइप से काला धुआं निकले तो आप समझ लीजिए कि उसके कुछ हेड में इश्यू होगा। और अगर वाइट स्मोक निकल रही है तो आप दोस्तों उसे मत ही खरीदिए, क्योंकि आपको इंजन का काम करवाना पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको एक बार गाड़ी के अंदर बैठ जाना है और सबसे पहला इसका पावर स्टीयरिंग को आप ऐसे दोनों ओर घुमा के एक बार दोस्तों आप उसे चेक कर लीजिए कि ये कैसे वर्क ठीक सही तरीके से करता है या नहीं करता है। उसके बाद दोस्तों आप एसी को भी देख सकते हैं, एसी शुरू करके कि ये इसमें कूलिंग कैसा है, एसी चालू है या नहीं। अगर कूलिंग कम होगा तो हम उसे गैस फिल करवा के कर सकते हैं। इसमें दोस्तों अगर म्यूजिक सिस्टम है तो आप उसे भी चेक कर लिए चालू है या नहीं है। अगर दोस्तों गाड़ी में अगर पावर विंडो है तो अगर वो बंद हो गए तो वो हम उसे ख़रीद के बाद में भी ठीक करवा सकते हैं, तो वो कोई इतना खर्चा नहीं है उसका। फिलहाल इस गाड़ी में तो पावर विंडो दोस्तों सही तरीके से ही काम कर रहे हैं। इसमें तो सब चीज़ें दोस्तों सही तरीके से ही काम कर रही है। लेकिन अगर आप ख़रीदने जाओ तो अगर पावर विंडो या कुछ ऐसी इलेक्ट्रिकली अगर उसकी लाइट बाइट भी बंद हो गाड़ी की तो भी आप उसे दोस्तों ख़रीद सकते हैं, क्योंकि आपको इस गाड़ी में मेन फोकस करना है इंजन, एसी, बॉडी की कंडीशन, टायर कंडीशन, उसी चीज़ों में आपको फोकस करना है इस गाड़ियों में। इसके अलावा दोस्तों आपको देखना है एक और चीज़, अगर आप प्योर पेट्रोल गाड़ी ख़रीदने जाते हैं तो आपको उसकी डिक्की खोल के एक बार देख लेना है कि उसमें कहीं पहले सीएनजी या एलपीजी इंस्टॉल किया हुआ तो नहीं था। वो आपको यहाँ पे दोस्तों पीछे डिक्की में
पता चलेगा कि अगर उसमें CNG या LPG लगा हुआ होगा तो डिक्की में उसके स्टैंड के मार्क होंगे और यहाँ पे होल भी किए हुए होंगे इस जगह पे दोस्तों। तो आप वहाँ पे एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर प्योर पेट्रोल कार ख़रीदे और वो पहले गैस में चली हुई हो तो वो दोस्तों गाड़ी अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि उसमें अगर कोई दिक्कत हो तो ही वो उसे चेंज करते हैं दोस्तों। तो आपको ये बात समझ लेनी है। और अगर CNG या LPG आप ख़रीदने जाते हो और वो लगा हुआ है तो आपको वहाँ पीछे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप वहाँ पे देख सकते हो कि कहीं पे क्रैक तो नहीं है बॉडी में पीछे, क्योंकि जहाँ पे गाड़ी की टंकी लगती है वहाँ पे क्रैक हो सकता है। अगर वो क्रैक भी हो तो आप उसे वेल्ड करवा लीजिए। और दोस्तों ये गाड़ी आप ख़रीदे उसमें आप ये बात देख लीजिए, आपका बजट हो उससे आप 15-20 हज़ार रुपये दोस्तों बचा के रखें, क्योंकि इसमें दोस्तों थोड़ा बहुत खर्चा तो आएगा ही इस बजट में आप गाड़ी ख़रीदने जाओगे तो। और आप इसमें दोस्तों परफेक्ट गाड़ी ख़रीदने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। और एक बात, अगर आप गाड़ी बिना किसी फॉल्ट की अगर ढूंढने जाओगे तो उसकी प्राइस ज़्यादा रहेगी। उसके अलावा अगर हमें थोड़ा बहुत उस गाड़ी में काम करवाना है तो वो हमें प्राइस रेंज में कम प्राइस में मिलेगी गाड़ी। और गाड़ी ख़रीद के वो आप अगर काम करवाए तो अगर हम ओवरऑल कार की प्राइस की बात करें तो वो आपको कम प्राइस में पड़ेगी गाड़ी। और दोस्तों आपको टेस्ट ड्राइव लेते वक्त आपको 15-20 किलोमीटर दोस्तों गाड़ी को चलाना है, क्योंकि अगर गाड़ी ओवर हीट होती होगी तो वो 12-15 किलोमीटर के आसपास वो आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा आपको दोस्तों 5th गियर तक चला के देख लेनी है। और दोस्तों जब आप टेस्ट ड्राइव लोगे तब आप सस्पेंशन की भी कंडीशन आपको पता चल जाएगी कि इसमें सस्पेंशन कैसा है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि दोस्तों लोग गाड़ी ख़रीदने से पहले ये दोस्तों यहाँ पे नीचे देखते हैं कि यहाँ पे रस्टिंग है या नहीं है, तो वो आप देख भी सकते हो। और अगर नहीं देखना चाहो तो आप अगर टेस्ट ड्राइव लो उस वक्त अगर स्टीयरिंग में ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे रस्टिंग हो भी सकती है, वरना दोस्तों उसमें रस्टिंग नहीं होगी शायद। अगर बम्प या गड्ढे से आराम से निकल रही है गाड़ी तो वहाँ पे रस्टिंग नहीं हो सकती। अगर दोस्तों वहाँ पे रस्टिंग है तो आपको उसे बॉडी काम के लिए गाड़ी को भेजना होगा, जिसका आपको दोस्तों 5-7 हज़ार रुपये का खर्चा आ सकता है। और दोस्तों ऐसी गाड़ियों में आपको इंश्योरेंस भी ख़त्म ही मिलेगा। अगर CNG होगी तो उसका रिन्यूअल भी दोस्तों ख़त्म हुआ होगा ही मिलेगा, तो आपको वो भी एक बार उसका भी खर्चा आपको करना है। तो वो सब आप दोस्तों माइंडसेट बना के ही जाइए गाड़ी ख़रीदने के लिए। उसकी दोस्तों RC आपके नाम पे ट्रांसफ़र करवाने में ही 7,000 के आसपास दोस्तों शायद खर्चा आ सकता है इस गाड़ियों में। तो ये तो दोस्तों नॉर्मल बात है, ये तो खर्चा आपको करना ही होगा। और दोस्तों अगर गाड़ी की पेंट की कंडीशन भी थोड़ी ख़राब है फिर भी आप दोस्तों ख़रीद लीजिए, क्योंकि दोस्तों समझ लीजिए कि आपको गाड़ी लेके थोड़ा तो खर्चा करना ही पड़ेगा। अगर मैंने आपको जो 4-5 चीज़ें बताई उसमें भी अगर एक चीज़ ख़राब है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप उतना खर्चा तो आप उस गाड़ी में कर सकते हो। और दोस्तों आपको कम प्राइस में अगर एक्सीडेंटल कार भी मिलती है तो आप उसे ख़रीद लीजिए। एक्सीडेंटल कार को ख़रीदने से पहले आप उसे एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर ले लीजिए। अगर एक्सीडेंटल कार चलने में अच्छी है तो उसे ख़रीदने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप उसे ख़रीद सकते हैं। और दोस्तों मैंने जो चीज़ें आपको समझाई वो आपको अगर ठीक तरीके से समझ में आ गई हो तो आप दोस्तों गाड़ी को ख़रीदने जा सकते हो। आपको मैकेनिक को भी साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इस गाड़ियों का कोई मुकाबला नई गाड़ियों से नहीं है, तो आप उसका मुकाबला उस गाड़ियों से मत करिए, उसकी कंपैरिजन ही नहीं है नई गाड़ियों से, क्योंकि दोस्तों ये आपको छोटे रन में चलाने के लिए सही रहती है। इसे हम दोस्तों ज़्यादा किलोमीटर तक नहीं चला पाएंगे, चला तो पाएंगे दोस्तों, लेकिन उसमें दिक्कत ये रहेगी कि
जो आजकल की नई गाड़ी आती है उसके जितनी ये गाड़ियाँ कंफर्टेबल नहीं होती, तो उस वजह से आप उसे समझ लीजिए कि शॉर्ट रेंज में चलाने के लिए यूज़ करें। गाड़ी खरीद के हमें दोस्तों पहले बेफालतू के खर्चे नहीं करने हैं। पहले थोड़े दिन गाड़ी को हमें यूज़ कर लेना है, उसके बाद उसमें जो खराबी हो वो हमें देख के ही उसे ठीक करवाना है। गाड़ी खरीद के पहले आपको ऑयल का लेवल, कूलेंट और अलाइनमेंट, ये 3 चीज़ें आपको पहले करवा लेनी है। बाकी का काम आपको बाद में करवाना है। तो दोस्तों इस प्राइस रेंज की गाड़ियों में हमें जो चीज़ें देखनी है वो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी का इंजन, गाड़ी की बॉडी, टायर और एसी को ही देखना है। तो दोस्तों इस प्राइस रेंज में हमें इस चीज़ों पे ही फोकस करना है कि वो चीज़ें हमें अच्छी मिले। अगर इस 4 आइटम में से अगर एक चीज़ कोई ख़राब भी हो तो भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम ठीक करवा सकते हैं। और दोस्तों उसके अलावा जो बाकी की चीज़ें हैं उसमें अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत होगी तो हम उसे भी आसानी से हम ठीक करवा सकते हैं। अगर दोस्तों उसे हम ना कराए तो भी हम गाड़ी को चला तो सकते ही है। अगर दोस्तों स्टीयरिंग और जंप में छोटी मोटी दिक्कत हुई तो हम दोस्तों उसको 7-8 हज़ार में आराम से हम उसे रिपेयर करवा सकते हैं। और दोस्तों कोई भी हम गाड़ी खरीदे तो हमें दोस्तों 20,000 रुपये हमें बचा के रखने हैं कि उसमें कभी भी दोस्तों खर्चा आ सकता है। कभी भी दोस्तों ओवर बजट में गाड़ी मत खरीदिए। दोस्तों वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो चुकी है तो हम बाकी की बात आगे के वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल हम दोस्तों मोटे मोटे तौर पे बता दिया है कि हमें गाड़ियों में क्या क्या देखना है। और दोस्तों आपको अगर हमें कुछ सजेशन देना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।